हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई हो आप लोग अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छा होंगे। पॉजिटिविटी के साथ आप भी अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो अभी हम बना रही हूँ दलिया। और आप लोग को लग रहा होगा इतने दिनों से मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो हमको अचानक जाना पड़ गया गांव, क्योंकि गांव में मेरे परंपरा का एक व्रत था और जिसको करने के लिए मेरे ऊपर ही जिम्मेवारियाँ सब है, तो सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से हमको जाना पड़ गया। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको गांव में मेरे गांव का कल्चर आप लोग को पता चलेगा। और फिर से आप लोग को कहती हूँ, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़। इस चीज़ को तो कभी देख रहे हैं तो कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक हाउसवाइफ इतना स्ट्रगल कर रही है। तो आप लोग थोड़ा सा हम पर दया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ। और हम यूट्यूब पर हम आने का मेरा यही रीज़न है, जो हम अन्य बहनों को बता सकूँ कि मैं इतना मेहनत करते हुए 5-6 घंटा स्टडी कर रही हूँ। तो मैं गांव आ गई हूँ और यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ, बना रही हूँ अभी पूरी और चावल का खीर, उसके साथ साथ चीनी का लड्डू, जो भगवान जी के प्रसाद है। और भगवान जी को वैसाख के महीना में ये चढ़ाने की परंपरा है। हम लोग के पूर्वज ही इस चीज़ को शुरुआत किए हुए हैं, अभी तक है। तो जो भी मेरे ऊपर जिम्मेवारियां हैं पूर्वज की, वो जिम्मेवारियों को हम छोड़ते नहीं हैं। और गांव में सब लोग इस प्रकार की पूजा करते हैं अपने अपने घर में। बैसाख की महीना में सब लोग का और उसके बाद मिट्टी की चूल्हा पर बनाया जाता है, क्योंकि मिट्टी के माना जाता है गांव के लोगों को, जो मिट्टी की चूल्हा शुद्ध होता है और उस पर बनाया हुआ प्रसाद भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो इसलिए मिट्टी के चूल्हा पर ही बनाते हैं। तो हम भी, मेरे पास भी एक मिट्टी का चूल्हा था, तो हम भी अपना मिट्टी के चूल्हा पर ही बनाई हूँ। पूरी दाल उसमें डाल के पूरी बनाया जाता है, उसके बाद खीर, उसके बीच में खीर डाला जाता है और ऊपर से लड्डू को चढ़ाया जाता है। और मिट्टी के भगवान जी होते हैं। और गांव में मेरा घर आप लोग देख सकते हैं, फिनिशिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो क्या करूं, मेरे ऊपर ही जिम्मेवारियां है। बनाने के टाइम भी हम ही गांव में रहकर, आज से 3-4 साल पहले बनाए थे गांव में रहकर। और उसके बाद ये फिनिशिंग वगैरह भी करना पड़ेगा, तो हम ही रहेंगे तभी गांव में करना पड़ेगा। और अभी हम कर रही हूँ तैयारी 4.0 का प्रिपरेशन। तो हम इसलिए डिस्टर्ब होना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि गांव में रहूँगी तो किसी तरह हमको 5-6 घंटा रोज़ नहीं निकल पाएगा, जबकि यहाँ हम निकाल लेती हूँ, कम से कम 5-6 घंटा निकाल कर पढ़ लेती हूँ। इसलिए हम छोड़े हुए हैं। और हम गांव में आती भी बहुत कम है, साल में 2-3 बार बहुत से बहुत आ जाती हूँ, और वो भी 2-3 दिन रहती हूँ। तो इसलिए छोड़ दी हूँ, जैसा भी है छोड़ दी हूँ। पहले मेरा यही है टारगेट, जो मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट नहीं भी आएगा, 1-2 महीना का बीच में टाइम बचेगा, तो हम उस टाइम में अपना कर लूँगी। घर का फिनिशिंग वगैरह जो भी काम बचा हुआ है सब कर लूँगी। और यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं, गांव में बच्चों लोग को खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी छत पर हम गांव में घूमने आई हूँ, तो गांव में छत पर से मैं ये वीडियो ली हूँ। अच्छा लगता है गांव का माहौल, उतना मेरा गांव विकासशील भी नहीं है, तो उतना पिछड़ा हुआ भी नहीं है, मीडियम है। बिहार में इसी प्रकार का रहता है। बिहार थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राज्य है भी, तो गांव का इस प्रकार का कुछ माहौल होता है। अभी हमको गांव में पता चला, जो यहाँ आलू का भाव 6 रुपये केजी ही है, तो हम अभी गांव में आलू
खरीद रहे थे, सोचे जो वहाँ ले जाऊँगी क्योंकि यहाँ बहुत सस्ता है। यहाँ शहर में 15 रुपये केजी खरीदना पड़ता है, वहाँ 6 रुपये ही था। तो हम मतलब आलू खरीद रहे थे। उसके बाद यहाँ हम कॉपी भी ले आई थी करंट अफेयर्स का, तो वही याद कर रही हूँ। जब भी हमको टाइम काम करने के बाद मिलता था तो हम अपना वहाँ भी पढ़ती रहती, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ जाने के बाद बिजी हो जाती हूँ। और घर का भी आप लोग देख सकते हैं जो अच्छा मतलब व्यवस्था नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है। पानी वगैरह भी बाहर है, घर में नहीं लगा हुआ है, आंगन में है, तो वहाँ जाकर नहाना पड़ता है। बाथरूम भी घर से बाहर है, आंगन में है, तो ये सब थोड़ा सा सुविधा बहुत कम है, और जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। और बच्चे लोग भी बाहर खेलने के लिए और सब बच्चों के साथ चले जाती है, तो उसको भी देखना होता है। तो मेरे पर गाँव की इस प्रकार से कल्चर है। घर भी देखिए मतलब बेकार सा बना हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और किचन वगैरह भी बहुत इधर उधर सामान सब बिखरा हुआ है। 1-2 दिन के लिए आती हूँ तो क्या करूँ। और ये है आंगन, जो आंगन आप लोग देख सकते हैं कितना खराब लगता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे ऊपर है सब। मतलब इतना बड़ा बड़ा पौधा सब उगा हुआ है। उसके बाद अभी हम आ गई हूँ हाजीपुर अपने गाँव मतलब शहर में। और सुबह में हम इतना रात में थक गई थी, 8:30 बजे रात में आई थी, जिसकी वजह से मैं सुबह में लेट से उठ पाई हूँ। और सुबह में किचन में हम जो भी खाना वगैरह बनाई हम नहीं ऐड कर पाई। और अभी पूजा वगैरह कर ली हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगी फिर से आप लोग से कहती हूँ मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और आप लोग को अपनी जर्निंग और लर्निंग सब शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत स्ट्रगल है, और यही मैं स्ट्रगल रहते हुए आप लोग से ये शेयर करती हूँ कि किस प्रकार हम 5-6 घंटा स्टडी कर लेती हूँ। और इसलिए आप लोग से बार बार हम यही कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमको यूट्यूब पर आने का यही रीज़न है जो हम लोगों को, अन्य बहनों को ये बता सकूं कि मैं इतना मतलब मेरे ऊपर जिम्मेवारी रहते हुए पढ़ लेती हूँ। तो आप लोग तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा और कभी हार न मानिए, क्योंकि जिस स्थिति में रहते हुए हम पढ़ाई कर लेती हूँ, इस स्थिति में सब नहीं कर पाएंगे। तो मैं इतना ही पर अपने ब्लॉग करती हूँ एंड। और आप लोग अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और देख सकते हैं अभी ये है किचन में आई हूँ।